हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं उनके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड जो हमारा टॉपिक चल रहा था टीवाई बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 में मटेरियल कॉस्टिंग में सबसे पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया, स्टॉक लेवल वाला पार्ट। आज बात करने वाले हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे आज अपना फीफो मेथड, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका बनता है। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन मैंने पिक किया, पहले क्वेश्चन आप देखो, और अगर किसी के पास बुक होगी मनन प्रकाशन की, वो भी मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पिक किया गया है। मनन प्रकाशन की अगर बुक है आप लोग के पास तो मैं बात करूंगा पेज नंबर 72 मेंशन कर दे रहा हूं, पेज नंबर 72 है एंड इलस्ट्रेशन नंबर 30 है। क्लियर है? फीफो मेथड के बाद के बारे में आप लोग पहले से ही पढ़ते हुए आए हो। पहले कॉन्सेप्ट समझते कैसा पूछा जाएगा, जो बच्चे अगर न्यू है, जिन्होंने फीफो मेथड पहले नहीं पढ़ा है, या एफ.वाई बीकॉम में भी था, या एफ.वाई बैफ में भी था, सेमेस्टर 1 में आपने जरूर पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जस्ट यहाँ पे एक तरीके से आप रिवीजन कर रहे हो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टॉक लेजर अकाउंट आपको बोला जाता है, वो भी मेथड मेंशन करते हैं, रिकॉर्ड बाई फीफो मेथड। कौन सा मेथड आपको बोला जा रहा है? क्लियर, आप देखो यहाँ पे मेंशन किया गया कौन सा मेथड इनको चाहिए, फीफो मेथड चाहिए एंड वेटेड एवरेज मेथड चाहिए। बट आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं फीफो मेथड के बारे में बात करेंगे। फीफो मेथड का मतलब होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब सिंपल सी बात ये बोलते हैं भाई जो पहला मटेरियल आएगा वो पहला बिकेगा। मतलब कोई एक अगर एक दुकान है तो उसमें से रॉ मटेरियल, कॉमन सी बात है सर, मंथ में, ईयर में परचेस करेगा, सामने वाला सेल करेगा, परचेस करेगा, सेल करेगा, परचेस करेगा, सेल करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी ये होती है भाई कौन सा मटेरियल, मतलब जैसे मेरे पास कुछ मटेरियल यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के साथ आप समझो, 4 तारीख को मैंने कुछ मटेरियल को परचेस किया, कितने यूनिट में? 40 यूनिट्स में। फिर मैंने 17 को फिर से परचेस कर लिया 60 यूनिट, तो 40 पहले था, 60 अब आ गया, कितना यूनिट हो गया? 100। तो 100 में से पहला कौन सा बेचोगे? ये टॉपिक वही बताते हैं भाई फर्स्ट पहले ये 40 बिकेगा, मतलब जो फर्स्ट आया था वो फर्स्ट पहले जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्लियर है? बिल्कुल। और क्या चीज इस टॉपिक में ध्यान रखना है? ध्यान रखना है इस टॉपिक में हम सिर्फ कॉस्ट वैल्यूएशन की बात करते हैं, मतलब कॉस्ट पे चीजें हमारी रिकॉर्ड होती हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में जहां पे भी आपको सेल्स दिख रहा है, सेल्स यहां दिख रहा है 1 2 3 4 4 जगह आपको दिख रहा है, तो सेल के रेट को, सेल का रेट आपको यहां दिख रहा है 50 50 और रेट कितना 35, तो ये कट कर दो, क्योंकि यहां पे हम लोग प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं, यहां पे हम लोग कॉस्ट में वैल्यूएशन फाइंड आउट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तो सेल वाले रेट को कैंसिल कर दो अभी। सेल यहां पे कितना 33 कैंसिल कर दो, सेल यहां पे 20 34 का था, ये कैंसिल करो। लास्ट में सेल आपका कितना है 35, ये कैंसिल करो। मतलब एक आइडिया, एक इन्फॉर्मेशन बच्चों को चल गई कि सेलिंग का जो रेट रहेगा, सेल वाले का जो रेट है उसको हटा देना है। क्लियर? बिल्कुल सर है। और एक लास्ट लाइन पढ़ना मत भूल जाना कि ये डिटेल जरूर देते हैं एग्जामिनर कंफ्यूजन करने के लिए। दे स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी 2014, मतलब ओपनिंग स्टॉक का डिटेल आपको कभी भी नीचे दिख सकता है या फिर स्टार्टिंग में दिख सकता है। 50 यूनिट से एट द रेट ऑफ 25 ईच, मतलब 50 यूनिट है, 25 के रेट का बोल रहा है। क्लियर है? बिल्कुल सर। टेबल की बात कर लेते हैं। सर टेबल के बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे बनेगा। तो मैं यहां पे आपको पहले टेबल बता दूं, ठीक है? टेबल आप देख लो, यहां पे आपको लिख लेना है स्टॉक लेजर, बड़े से में स्टॉक लेजर लिख लेना है। क्लियर? बहुत सिंपल टॉपिक है, साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलो। देखो आपको, देखो टेबल यहां पे थोड़ा सा, चलिए टेबल पहले थोड़ा सा प्रॉपर समझो, क्योंकि टेबल समझ गया तो ये टॉपिक बहुत सिंपल सा बन जाते हैं। पहले आपको आएगा डेट, मतलब डे वाइज एंट्री आपको करना है, जैसे आप जनरल एंट्री में करते हो, डेट के हिसाब से चलना है। ध्यान रखना डेट के हिसाब से एंट्री होगा। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं रिसिप्ट की। रिसिप्ट मतलब होता है परचेस की बात आप करते हो, भाई जो चीज आपने रिसीव किया है, कितना यूनिट किया, कितने प्राइस पे किया और टोटल अमाउंट कितना बोलता है। इशू मतलब होता है आपने कितना सेल किया, सेल में आएगा सेम आपका यूनिट्स, प्राइस, अमाउंट एंड कितना बैलेंस आपके पास बचा है, यूनिट्स, प्राइस, अमाउंट। मतलब 3 टेबल हमारे बनते हैं। एक तो रिसिप्ट की बातें होती है, रिसिप्ट में हमारे 3 पार्ट होते हैं, कितने यूनिट की बात किया, कितने प्राइस पे बात किया, कितने अमाउंट की बात हो रही है। इशू में भी सर 3 चीज एंड बैलेंस में भी 3 चीज हमारी निकल के आती हैं।
क्लियर, बिल्कुल सर। स्टार्ट करते ध्यान से, अगर आप देखते हो कौन से मंथ का डिटेल है, क्वेश्चन आप प्रॉपर एनालिसिस करो, कौन से मंथ का दिख रहा है, सब वन डेट है। ध्यान रखना कभी भी एक ही मंथ का डिटेल नहीं आएगा, ये चेंज भी कर सकते हैं, 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी हो सकता है, इस तरीके से चेंज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमको ये ध्यान में रखना है, हमको डेट के हिसाब से जाना है। यहां अगर मैं डेट एनालिसिस करता हूं भाई, 4 तारीख है, 17 तारीख है, 20 है, 22 है, 25 है, 28 है, 30 है, 31 है, ये डेट ऑलरेडी लाइन से सेटअप करके रख दिए कि लाइन टू लाइन दिया है। लेकिन 4 तारीख से पहले आपका ये 1 तारीख वाली एंट्री आएगी ना, इधर यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक वाली एंट्री आपको दिख रही है, 1 जनवरी 2014 की आपको एंट्री दिख रही है, उसकी एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो इधर, मतलब पहली एंट्री आप इसकी रिकॉर्ड करोगे। डेट पे चले आओ आप, डेट पे आने के बाद ध्यान से देखो, डेट पे मैंने लिखा कभी की पहली एंट्री है 1/1/14, ये है ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक बहुत सारे बच्चे परचेज में रिकॉर्ड करते हैं, तो मेरा सजेशन है ये परचेज में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो यहां पे आप खाली रखते हुए चलो, ये सीधा अमाउंट जाएगा बैलेंस वाले पार्ट में। कहां जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखना हमेशा बैलेंस में रिकॉर्ड करना है। यूनिट्स, कितने यूनिट की बात हो रही है सर, 50 यूनिट्स, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि ये हमारा 50 यूनिट्स है। और प्राइस कितने रेट का है, 25 ईच का रेट है, तो 25 रेट का हो गया, मतलब 50 यूनिट मैंने परचेज किया, 25 के रेट वाला, मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट आ जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई 25 कर दो, 25 5 125, मतलब 1250, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप हर एक बच्चे का यही कॉन्सेप्ट चला होगा। एग्जाम में ध्यान रखना इसी तरीके से करना है आपको। फिर आपको करना एक लाइन खींच देना है यहाँ पे। अब ये लाइन मेरी शायद से सीधी ना जाए, तो आप लोग लेकिन ध्यान रखना आपके पास पेंसिल स्केल का है, तो प्रॉपर लाइन का यूज करना, लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अगले डेट पे शिफ्ट होते हैं। अगला डेट हमसे क्या चाहता है, अगला डेट हमें क्या बता रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 4 तारीख का सर परचेज है, 17 को भी परचेज है, परचेज की बात किया। चलिए इसको चाहिए तो मैं क्वेश्चन को ना थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं, क्वेश्चन जो है क्योंकि पहले एंट्री हो चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूं। क्लियर है, चलिए बिल्कुल क्वेश्चन दिख रहा होगा 4 तारीख। चलिए अगली एंट्री रिकॉर्ड कर दो आप, कितने तारीख की सर, 4 तारीख, मंथ तो हमारा वही है, ईयर भी वही है, सोचना नहीं है। ध्यान रखना परचेज किया जा रहा है 40 यूनिट्स 30 के रेट से, तो मतलब ध्यान रखना यूनिट्स में कितना सर, यूनिट्स है मेरा 40, प्राइस कितने का है सर, है 30, 40 यूनिट्स परचेज किया 30 के रेट से, 4 3 कितना होता है सर, 1200। क्लियर है, परचेज किया तो परचेज में रिकॉर्ड करो, इसका मतलब है सर ये खाली रहेगा। अब ध्यान रखना बैलेंस के टाइम, पहले से मेरे पास कितने यूनिट पड़े थे सर, 50 यूनिट, तो पहले ध्यान रखना फीफो मेथड में पहला जो पड़ा है वो रिकॉर्ड कर लो। 50 यूनिट्स पहले से आपके पास है, कितना के रेट का हिसाब से सर 25, तो टोटल कितना था 1250, ये पहले से ही मेरे पास पड़ा है। और मैंने एक्स्ट्रा परचेज कितना कर लिया सर, ये 40 यूनिट्स, तो इसकी अलग से एंट्री करो। 40 यूनिट्स और परचेज किया 30 के रेट से, 30 के रेट से, और टोटल अमाउंट हो गया 1200, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करो 1200। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है सर, बिल्कुल नहीं, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए एक लाइन फिर से आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। क्लियर है, बिल्कुल, तो इससे क्या रहेगा ना, हर एक डेट की एंट्री आपको एकदम परफेक्ट दिखाई देती है। चलिए अगले डेट पे शिफ्ट होते, 4 तारीख के बाद सर एंट्री है 17 का फिर से परचेज, तो 17 के एंट्री करो, 17 का एंट्री सर 17/1/14। आपको बस ये देखना है परचेज है कि सेल से, परचेज की बात हो रही है सर, 60 यूनिट 28 का रेट है। यूनिट कितना है सर, 60 यूनिट है, 28 का रेट है, मल्टीप्लाई कर दो 28 इंटू 60, 1680 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई आप लोग साथ में लेके चलना, इसका मतलब ये तो खाली रहेगा। फिर जब बैलेंस रिकॉर्ड करोगे तो ये चीज ध्यान रखना, पहले से हमारे पास कितने स्टॉक्स हैं, आपको वो चीज पहले रिकॉर्ड कर लेनी है। पहले से कितना स्टॉक है सर, क्लियर लिखा है ना, यहीं से तो कॉपी कर लो आप। सर 50 यूनिट्स था, 25 के रेट वाला, टोटल अमाउंट 1250 की बात हो रही है। ये हमारा 40 यूनिट्स 30 के रेट वाला,
1200 की बात हो रही है। फिर से आपने नया मटेरियल लेके आया है 60 यूनिट की, कितना ध्यान रखना 60 यूनिट, कितने का रेट है आपका 28 का रेट है, कितना अमाउंट आ चुका है 1680। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं सर? बिल्कुल नहीं। अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं क्या चल रहा है, मतलब अभी तक हमने सिर्फ परचेज की बात किया, सेल्स की बातें नहीं हुई। तो करना क्या है, परचेज या फिर ओपनिंग जो भी था उसको अलग अलग रिकॉर्ड करना। जिस डे पे अलग अलग डेट पे हुई है तो अलग अलग डे पे आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड कर लेना है। यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर से लाइन को ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे एंट्री बढ़ाते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखना है, एंट्री रिकॉर्ड करते रहें क्योंकि सेल्स आ रहा है हमारा। क्या आ रहा है? सेल्स आ रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं, बढ़ा भी लेते हैं और नीचे शिफ्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए यहां पे अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा तो मैं डेट एंड सेल्स या परचेज क्या है वो मेंशन करते हुए चलूंगा। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहां पे अगले डे 17 के बाद आया सर 20 का सेल्स की एंट्री है, 50 यूनिट्स की बात किया। ध्यान रखना कौन सा डेट है आपका 20, डेट मैं मेंशन कर रहा हूं आपका, कितना डेट है आपका 21 और आपका 14 हो गया। ये सेल्स की बात है, इसका मतलब ये परचेस तो आपका खाली दिखेगा, यहाँ पे परचेस खाली दिखेगा। सेल्स कितने यूनिट की बात हो रही है, ध्यान रखना सेल्स हो रही है सर 50 यूनिट्स और रेट था 35। तो मैंने वो आपको पहले बताया ना, सेल्स में रेट मत देखो आप सिर्फ देखो कितना यूनिट सेल हो रहा है। सर 50 यूनिट्स आपके पास कितने, जब आप यहाँ पे बैलेंस में देखोगे 50 यूनिट है, 40 यूनिट है, 60 यूनिट है, सबसे पहला सेल कौन सा करोगे? तो सर बता रहा हूं फीफो मेथड बोलता है ये जो पहला है ये पहले सेल हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल है, ये 50 यूनिट्स को हम लोग सेल करेंगे। कितना है आपका 50 यूनिट सेल करना भी, और यहाँ पे 50 यूनिट्स भी है। ऐसा कंपलसरी हर जगह रहेगा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। आगे भी देखो, आगे ही इसी सब में चेंज कर देंगे। 50 यूनिट्स था कितने का रेट वाला 25 का रेट, टोटल अमाउंट कितना हो गया सर 1250। क्लियर है? ये आपने सेल कर दिया तो बैलेंस कितना बचा सर, ये 50 सेल हो गया तो ये बचा ये दो, कौन सा 40 यूनिट्स 30 वाला 1200 और ये आपका 60 यूनिट 28 के रेट वाला 1680, ये बचा हुआ है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए लाइन ड्रॉ कर लो, फिर से लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। चलिए लाइन ड्रॉ होगी। क्लियर यहां तक कॉन्सेप्ट? मतलब अगर आप टॉपिक को समझना चाहते हो तो बहुत सिंपल सी लाइन, बहुत सिंपल सी बातें बोलते हैं। परचेस सेल के टाइम पे ध्यान रखना है। अगले एंट्री पे शिफ्ट हो जाओ। 20 के बाद आ रहा है आपका 22, फिर से परचेज आ गया तो 22 पे आप फिर से परचेज की एंट्री कर दो। 22 पे आप फिर से परचेज, तो मैं डेट, मैंने बोला क्वेश्चन प्रॉपर अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं डेट मेंशन करते हुए चल रहा हूँ। 22 को 1/2014 को फिर से परचेज हुआ है 22 को 80 यूनिट्स एंड 29 के रेट के हिसाब से 80 यूनिट्स आपका है और रेट 29 का है। 80 यूनिट्स 29 के हिसाब से 2320, ये आपका आंसर आ रहा है। कैलसी आप लोग लेके बैठना, मल्टीप्लाई करना। चलिए ये तो आप खाली रखोगे। बैलेंस की जब बात करते हैं, बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस की जब बातें होंगी तो सर पहले से हमारा 40 यूनिट्स था 30 के रेट वाला, 60 यूनिट है हमारा से 28 के रेट वाला, और अमाउंट भी तो मेंशन कर दो। अमाउंट कितना आपका 1200 1680, और अभी आपने परचेज किया कितने वाला है 80, तो आप ये लिखो 80। कितना का रेट था 29 का रेट था, और टोटल अमाउंट कितना आपका 2320। क्लियर है यहां तक? क्लियर होना चाहिए बच्चों का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो है यहां तक? चलो क्वेश्चन को साथ में लेके चलेंगे। और मैंने बार बार मेंशन करो, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप सिर्फ डेट सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, डेट सुनना है। परचेज हुआ कि सेल हुआ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। चलिए लाइन को आप सीधा और बढ़ा लो आगे।
और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो क्योंकि हमारी एंट्री एक डेट की कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? कहाँ तक हमने एंट्री पास कर लिया? डेट हमारा 22 तक पहुंचा, 22 के बाद 25 पे फिर से सेल हो गया। कितने पे? ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो ये हमारा 25 का सेल है, 25 का जो सेल है ये इंपॉर्टेंट है। 25 1 14 पे जो सेल है तो मतलब परचेज वाला कॉलम खाली दिखेगा आपको। सेल्स कितना? बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये समझ गया तो फीफो समझ गया आपको। सेल है आपका 80 यूनिट्स है, और सेल के टाइम रेट की बात हम नहीं करते। सेल है 80 यूनिट्स। अब आप यूनिट को देखो थोड़ा सा ध्यान पे, कितने यूनिट्स है आपके पास? 40 है, 60 है, 80 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबसे पहले कौन सा सेल होगा? तो बच्चे बोलेंगे सर फीफो मेथड है, मतलब ये पहला जाएगा क्योंकि जो पहले परचेज हुआ था वो पहले सेल हो जाएगा। तो कितना यूनिट है आपका? 40 यूनिट्स। मैंने बोला चलो ये 40 यूनिट्स को सेल करो, कितने के रेट के हिसाब से? 30। तो ये तो हो गया सेल, ये पूरा सेल हो गया। कंप्लीट सेल हुआ कि नहीं हो गया? सर बिल्कुल हो गया। लेकिन सेल्स कितना करना है? सर 80 यूनिट्स। अभी तो हमने सिर्फ 40 किया है ना, इस 40 को निकाला। अब रिमेनिंग 40 जो बचा हुआ 40 वो कहां से दोगे? सर ये 60 यूनिट्स में से देंगे, मतलब ये 60 में से 40 यूनिट्स। क्यों 40? टोटल सेल कितना करना है? 80 यूनिट्स। 40 हमने पहले ऊपर वाले से कर दिया, 40 यहां से किया। इसका रेट कितना है? 28। तो आप लिखो 28। तो 40 इंटू 28 1120। क्लियर है? ध्यान से फिर से समझो। 80 यूनिट का सेल था, 80 में से पहले इस 40 को निकालो, बचा 40 इसमें से जाएगा। 60 में से आपने कितना सेल कर दिया? 40। बैलेंस कितना बचा? 20। रेट कितना है आपका? ये 28। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 560 आ गया। क्लियर है? ये आपका कितना है? ये तो बैलेंस पूरा बच रहा है ना, 20 29 23 20। अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा है तो ये बहुत इजी टॉपिक आपके लिए बन जाता है। फीफो मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक समझना है कि जब आपके पास 2 से 3 टाइप बैलेंस बचे हैं, रेट अलग अलग रेट वाले, तो अगर इसमें मिक्स आ गया तो कैसे यूनिट को सेल करना। पहले आपको फर्स्ट वाले को निकालना, बाकी बैलेंस जो रहेगा वो नीचे शिफ्ट हो जाना है। क्लियर है? बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए अगली लाइन ड्रॉ करो आप यहां पे। 25 के बाद फिर से आप जाओगे तो बच्चे समझदार हो गए। बच्चे बोले सर हम डेट देखेंगे, और ऑलरेडी डेट दिया है, 28 का डेट है। तो आप यहां मेंशन करोगे सर 28 1 और हमारा 14 फिर से सेल आया, तो सेल वाले कॉलम में आ जाओ। कितने सेल्स की बात हो रही है सर? 34 के हिसाब से। तो मैंने बोला सेल में रेट नहीं लिया जाता, प्राइस नहीं लिया जाता, सिर्फ यूनिट की बात करो। 20 यूनिट। सबसे पहले 20 यूनिट से किसको निकालोगे सर? ये 20 को। तो मैंने बोला आप लिखो यहाँ पे, सॉरी 20 यूनिट्स यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, 20 यूनिट्स। रेट कितना है आपका? 28 और टोटल आ गया 560। अब आपके पास सिर्फ बैलेंस बच रहा है ये 80 वाला। 80 29 के हिसाब से 2320। क्लियर? चलिए फिर से लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको। लाइन ड्रॉ करो आप। चलिए 28 के बाद आपकी सिर्फ 2 एंट्री बच रही है, 30 31 की, जिसमें 30 का परचेज है, उसके बाद आपका सेल्स है। तो चलिए पहले एंट्री करते हैं किसकी। क्वेश्चन साथ में लेके चलते हैं क्योंकि अब 2 ही एंट्री हमारी बची हुई है। कितनी एंट्री है हमारे पास? 2 एंट्री बची हुई है। एक तो कौन से डेट की? डेट आप लिखो। डेट है आपका 31/14। क्या दिया है सर? परचेज दिया है 100 यूनिट, 26 का रेट है। बहुत सिंपल टॉपिक है, 100 यूनिट है, 26 का रेट है, तो कुछ करना नहीं है सर। 2600 टोटल हो गया। सेल में आप कर दो खाली, क्योंकि इस डे पे सेल थोड़ी हो रहा है। पहले से कितना यूनिट तक? क्लियर बैलेंस में आपको दिख रहा है सर 80 यूनिट्स, 29 के रेट वाला 2320। और फिर से हमने परचेज किया ये 100 यूनिट, तो उसके साथ में लिखो 100 यूनिट्स 26 के रेट वाला, कितने का? 2600 हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी एक लास्ट सिंपल एंट्री बची है, वो कर दो, टॉपिक हो गया क्लोज। फीफो मेथड क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। एक लास्ट एंट्री मेरी बची है,
वो ध्यान में रखना है, टॉपिक क्लोज हो जाएगा आपका। लास्ट एंट्री करके इसी टॉपिक में क्लोज कर देंगे अब, ठीक है। चलिए चलिए लास्ट हमारा एंट्री, लास्ट डेट आपका क्या है 31/1/14। एंट्री है, ध्यान रखना फिर से इंपॉर्टेंट है, सेल्स की आई है 90 यूनिट्स को लेके, तो इसका मतलब ये परचेज वाला कॉलम तो हमारा खाली दिखने वाला है। सेल्स कितना 90 यूनिट्स, तो मैंने आपसे पूछा सेल पहले कौन सा होगा, सर ये 80 यूनिट्स हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 80 यूनिट्स। रेट है 29 का 2320, 80 यूनिट्स तो ये आपने कंप्लीट सेल कर दिया, लेकिन यूनिट कितना सेल करना है सर 90, कितना यूनिट बचा 80 कर दिया, 90 चाहिए, तो मतलब 10 यूनिट्स ही तो चाहिए। और रेट क्या है, रेट आपका इस 100 में से सेल करोगे ना, 26 का रेट है, इसका मतलब 260 ये आपका हो जाएगा, मतलब 90 यूनिट सेल करना था, पहले इस 80 को निकालो, उसके बाद जो बैलेंस बचा इसमें से आएगा। तो यहाँ कितना यूनिट बचा सर, यहाँ बचा 90 यूनिट्स हमारा, और ये 26 का रेट, यही तो बैलेंस बचेगा। 100 में से 10 गया, 90, 26 का रेट है, मल्टीप्लाई 2340, ये आपका अमाउंट आना चाहिए लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, कैलसी आप लोग साथ में लेके बैठना। चलिए यहाँ पे हो गया टॉपिक क्लोज, मतलब कंप्लीट एंट्री हमने पास कर लिया, और ये लास्ट में हो गया। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आया वो है 90 यूनिट्स 26 के रेट का 2340। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपको ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे लिखते नहीं है बट आपको लिखना है। क्लियर है, क्या लिखना है, therefore the value of closing stock, therefore the value of closing stock 90 यूनिट्स एट द रेट, कितने का रेट वाला है आपके पास 26, अमाउंटेड रुपीज़, कितना अमाउंट है आपका 2340। क्लियर है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2340। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है फीफो मेथड को लेके। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके फीफो मेथड को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है तो नीचे कमेंट पे ऐड कर देना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। और इसी तरीके से फीफो मेथड आपका बहुत जल्द क्लोज करके शिफ्ट हो जाएंगे वेटेड एवरेज के साथ, और बहुत स्पीड तरीके में इसी तरीके से आपके प्रैक्टिकल जितने भी टॉपिक्स है उसके लेक्चर सीरीज आपकी चालू होने वाली है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।